व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। ईद से एक दिन पहले ज़रूरी है कि हम अपनी बेडशीट्स वगैरह कपड़ों की चेंज कर लें ताकि हमें मुश्किल ना हो। उसी दिन हम अपना काम का बर्डन थोड़ा सा कम करें। और ये देखें, मैं अपना एक एक कमरे को उसकी एक एक बेडशीट चेंज करूँगी और मैं फिर आपको इसका सारा फाइनल टूर भी दूँगी। ये देखें कितना गंद है, सारा इसको पहले ही क्लीन कर लूँगी। एक दिन पहले सारा काम मैं ये करती होती हूँ। जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि। और ये सुबह का टाइम है, 9:30 बजे का। आज मैं जल्दी उठ गई हूँ ताकि मैं ना अपना काम मुकम्मल कर सकूँ। और ये मैं ना बेडशीट को थोड़ी सी प्रेस कर लूँ। चलें शुरू करते हैं आज का काम। भी आप ये जब भी आप बेडशीट वगैरह बिछाएं, कभी भी अगर इसमें सिलवटें हैं तो इसको प्रेस करके ही बिछाएं, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है कि आप इसी तरह देसी औरतों की तरह निकालिए अलमारी से। और इसी तरह हमने जितनी अच्छी और ख़ूबसूरत बेडशीटें होती हैं, अगर हम इसको प्रेस कर लेंगे और भी अच्छी लगने लग जाती हैं। मेरे जितनी भी बेडशीट्स वगैरह होती है मैंने इस तरह ही करके इसको, क्योंकि निशान जो होते हैं ना, लाइनें होती हैं, उससे वो अच्छी नहीं लगती बेडशीट। अब मैं इसको ना अच्छे से प्रेस कर रही हूँ और करने के बाद फिर मैं इस पर, ये देखिए आप देख सकते हैं ना कितनी ही इसके ऊपर है। काम मैंने जल्दी स्टार्ट कर लिया ताकि आज जो शूज़ वगैरह बच्चों के हमने ख़रीदने हैं, मैंने भी अपने शूज़ ख़रीदने हैं। कल मैंने अपने टेलर को कल भी मैं पता करके आई हूँ। एक सूट मैंने टेलर को दिया है, मुझे पता है मैंने इसे थोड़े दिन पहले दिया है, तो कल भी मैं उसके पास गई थी। लेकिन सूट का भी एक दुपट्टा तैयार हुआ है, लेकिन शलवार कमीज़ अभी भी स्टिल मैंने उसके ऊपर काम करवाया था थोड़ा सा। तो अब देखो आज मेरा क्या बनता है। आज टेलर से अपना सूट लेके आएंगे, आप मेरे साथ ही रहिएगा। और ये मैंने बेडशीट कर ली, अब मैं इसके ऊपर बेडशीट डालूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब मैं बेडशीट इसको बिछा लूँगी। हमने ये 1-2 दिन पहले ही काम कर लिया था। ये नहीं कि ईद के बिल्कुल सर पे ईद है और हम उधर बेडशीट भी बिछा रहे हैं, सारा काम साथ साथ कर रहे हैं। आप एक दिन का ज़रूर टाइम लिया करें, उसमें ये जितने भी है घर की सफाई और साथ ये बेडशीट वगैरह सही करनी। ये जब आपका आधा काम हो जाता है ना ख़त्म, तो फिर आप माशाल्लाह दूसरे काम आपने एक दिन पहले 4 रात को अपने कपड़े भी प्रेस करने होते हैं, तो फिर आपके पास आ जाके टाइम थोड़ा रह जाता है। तो ज़ाहिर है हमने अपने आप को थकाना तो नहीं ना। ये मस्टर्ड कलर की है। ये देखें, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने ना, ये इसका स्टाइल है। ये मैंने चैनवन से ली है बेडशीट। ये तो निकल नहीं रहा। ये देखें, ये इसका कुछ इस तरह है स्टाइल। इन्होंने ये फ्रोजी कलर का खुद ही पिलो साथ, लेकिन इसके 2 ही हैं तकियों के चार्ट और एक ही बेडशीट है। ये देखें, ये चैनवन की बहुत अच्छी है। मैं जितनी भी बेडशीटें चैनवन से लेके आई हूँ, मैं उसका भी साथ ही आपको रिव्यू दे दूँगी कि कैसी रहती है। इसका कपड़ा नहीं ख़राब होता, इसका कपड़ा। और ये मैट में नहीं है और ये शाइनी सी है।
बड़ी अच्छी है, फैंसी टाइप है बेडशीट ना। देखिए मैंने इसको पिलो भी कर लिए हैं सेट मेट। अच्छा, अब मुझे जब टाइम मिलेगा ना, थोड़ा सा ईद की वजह से टाइम नहीं था, शॉर्ट था टाइम, इसके साथ उन्होंने फ्रोजी कलर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जैसे ब्लू कलर का रखा हुआ था, तो वो मैं ना खुद तैयार करवाऊंगी। ये देखें, ये अब कुछ इस तरह सेट हो गया। ऊपर से कर्टन भी सही करूँगी बैक वाली साइड पे, और ये जितना है सारा यहाँ से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि फुल गर्मी आ चुकी है। और आज हमने ना ये कंबल भी उठा के रख देना है स्टोर में, और मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी स्टोर में जाएगा, ठीक है। ये हम ऊपर वाली साइड पे, ये मेरा वॉशरूम है, ये ऊपर वाली साइड पे हम ना इसको रख देंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने एक्स्ट्रा अपने ये ना चीज़ें रखी हुई हैं, तो इधर हम ना अपने कंबल वगैरह रख लेंगे। अब मैं मोबाइल रख के करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हर चीज़ें आप 2 दिन पहले ही आपने ये काम करने हैं, ये नहीं कि आपने मुंह पे ईद है। ये मुझे कंबल पकड़ाना एक हाथ से नहीं मुझसे हैंडल होगा। ये देखें मैंने ना, जिस तरह गर्मी के कपड़े होते हैं ना, ये देखें, ये मैंने इस तरह शॉपिंग बैग बना लेती हूँ, मुझे फिर आइडिया होता है, कलर्स भी मुझे याद होते हैं जब मैंने पैक करने होते हैं। तो ये मुझे रेड वाला कंबल पकड़ाओ, मैं रखूँ। ये सारे फैंसी कपड़े पड़े हुए हैं, इसको थोड़ा सा बैलेंस करके रख लेते हैं ना। ये रेड वाला पकड़ाओ ना मुझे, ये रेड वाला पकड़ाओ। ये देखें, इसको मैंने ना इस तरह रख लिया, थोड़ा सा और सेट कर लूँगी। ये अब देखते हैं बंद होती है कि नहीं अलमारी। ये मुझे लगता है मुश्किल से होगी। ये देखिए, हमारे घरों में ये मर्दों ने नहीं काम करने होते, औरतों ने ही करने होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हम खुद ही हमें पता होता है फिर हर सर्दी निकालनी है। इसको मैं बंद करके, मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है, फिर मैं सही से बंद कर देती हूँ। ये देखिए, ये अली और मेरी तस्वीर, ये अली और मैं, और एक इधर रख लेंगे और एक हम इस साइड पे रखेंगे। ये मैंने छोटे छोटे शूज़ रखे हुए हैं इधर, ताकि बॉबी को ना एहसास होता रहे कि बुढ़ी दियाँ जुतियाँ भी ना ली है। डस्टिंग भी साथ ही कर लेंगे, हमारी इसी तरह ना चलती रहती है खटपट। इसको भी हम रख लेंगे। ये मैंने ना बॉबी को दिया था गिफ्ट अपने वैलेंटाइन डे था ना, तो फिर ये मैंने अली को दिया था। ये भी बच्चों के भी ट्वाइस इधर पड़े हुए हैं। ये मोहम्मद की ड्रॉअर है, और मोहम्मद की चीज़ें मैं साथ ही ना मेरे साथ ही होती हैं। छोटा है ना हनी, तो फिर हनी की चीज़ें जो है ना, ताकि मुझे ना दूसरी बच्चियों के साथ मिक्स ना हो सके। अब ये बेडशीट उठा लेंगे यहाँ से जो उतारी है। अच्छा, ये जो चुन्योटी फर्नीचर होता है इसके साथ, ये जो बेडशीट होती है मस्टर्ड कलर, फ्रोजी कलर, गोल्डन से टाइप की कलर, वो बहुत अच्छी लगती है। अब मैंने वो कुलेट वगैरह भी ऊपर उठा के रख दी हैं, और ये मेरा कमरा हो गया है सेट। बड़ा संभाल के रखती हूँ। ये ना 8 साल पहले जब हमारा पहले वैलेंटाइन डे था ना, तो ये मुझे ना बॉबी ने दिया था। मैं चीज़ों को वेस्ट नहीं करती, मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से रखती हूँ संभाल के।
آپ جیسے انسانوں کو اپنے زندگی میں رکھتے ہیں، قدر کرتے ہیں، اسی طرح چیزوں کی بھی کرنی پڑتی ہے قدر، تبھی پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنا کسی کے ساتھ. یہ دیکھیں یہ بھی اچھے سے صاف کر لیں گے. میں کسی دن آپ کو اپنا میک اپ کا ٹیٹوریل سارا دوں گی. یہ مجھے نا یہ بھی میری نا بہت پیاری سی بنی ہوئی ہے، آیت الکرسی اس پہ لکھی ہوئی ہے. یہ دیکھیں اس کو میں نے ابھی سیٹ نہیں کیا ہوا، یہ کیونکہ شوکیس میں پڑی ہوئی تھی، ادھر سے میں نے نکالی ہے. اس کو بھی نا رکھیں گے ہم. اس کو یہاں رکھیں گے، یہ بھی یہاں سے ڈن ہو گیا. یہ دیکھیں اس طرح اس کمرے کو بھی ہم سیٹ کر لیں گے. یہ دیکھیں کھلارے پڑے ہوئے ہیں اس میں بھی، اور اس کی بھی ہم صفائی کر لیں گے. یہ بیڈ شیٹ ہے یہ والی یہ بھی چینل کی ہے، بڑی خوبصورت ہے. میں نے آپ کو اپنی بیڈ شیٹیں بھی ساتھ ہی دکھانی ہے جو میں لے کے آئی ہوں عید کے نزدیک. اب یہ والی بھی اس کے اوپر، اس کمرے میں بلیک تھی میں، اور اس کمرے میں براؤن تھی میں، تو اسی طرح میچ کر کے میں نے نا سارا. اب اس کو بھی ہم نا کر لیتے ہیں. اس کو بھی میں نا تھوڑی سی پریس کروں گی. یہ کچھ ایسے میس ہوا ہوا ہے، یہ ڈبے پڑے ہوئے ہیں، یہ میرے شوز، یہ ہسبینڈ کے شوز وغیرہ چیزیں اس طرح پڑی ہوئی ہیں. اور اس کو بھی میں نا صاف کر کے رکھ دیتی ہوں. یہ میں پورا آپ کو نا روم کا ٹور دیتی ہوں. اب اس کو پریس کرتی ہوں. اچھا میں نے جب بھی بیڈ شیٹ بچھانی ہے پریس کے بنا نہیں بچھانی، اس کی لک ہی چینج ہو جاتی ہے. وہ دیسی ماوا وانگو تسی این جی چکو تے، اب یہ وہ سٹائل لینا ہے. اب میں کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں. یہ بھی کپڑا پانی میرا ذرا دوپٹہ پکڑنا. اب یہ دیکھیں ہنی بھی اٹھ گیا. اس سے پہلے جو کام ہو گیا، یہ دیکھیں یہ ہمارا ہو گیا سیٹ. ہاں جی اٹھ گئے آپ؟ مما کے کام کرنے سے پہلے اٹھ گئے ہیں. میں نے تو کہا رولا رپا سویا ہوا ہے. آ جاؤ ادھر، آؤ ادھر روم میں آ جاؤ. مما صفائی کر لیں ساتھ ساتھ. یہ میری پاؤں والی ریلیکسنگ والی مشین ہے.
देखें जी, हनी सुबह उठते ही ना, हनी का काम है अपनी गाड़ी को ना देखना कि यहीं खड़ी हुई है कि नहीं। हनी, पारू उठ गए हो? हेलो कर दो, फिर गुड कर दो। अभी तो बहुत काम पड़ा हुआ है, डस्टिंग कर लेंगे। यस, मुझे यही था हनी डाल के तुम उठ जाओगे तो मैं कोई भी नहीं काम कर सकूंगी, लेकिन मैंने भी आज जल्दी जल्दी बस अपने काम ख़त्म कर लेने हैं ताकि मैं फ्री। कार में बैठ जाओ ना रानी, उसका खोल के दो। उधर से भी कर लिया। अब ये ड्रेसिंग टेबल रह गया और ये मैट। ये यहाँ लगा देंगे। बाहर देखें कितनी गर्मी और धूप निकली हुई है। ये मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है, इसको भी ध्यान से इधर रख लेंगे। ये नीचे बच्चों के खिलौने रखो, बच्चों के इधर ना रखो, बच्चों के कमरे में ट्वाइस रखो। ये अभी हम इधर ही रखेंगे क्योंकि अभी भी इसका काम है इस्त्री का। ये साथ में ज़रूर रखती होती हूँ ताकि ये ड्रॉर में रख देती हूँ। ये बच्चों की कुछ चीज़ें ये भी रख देते हैं। अब ये यहाँ से समेट लेते हैं। ये हीटर पड़ा हुआ है, हीटर को भी अभी खोल के रखना था। अब जल्दी से ये नीचे से सारा खलारा उठा लेते हैं। ये देखें, अब जल्दी से यहाँ से भी हम साफ़ कर लेंगे। हनी क्या कर रहा है? हनी कह रहा हो कि मम्मा सुबह सुबह क्या लगी हुई हैं करने, मम्मा काम करने लगी हुई हैं। शूज़ पहनो, आपको डस्ट ना सारी पाँव को लगेगी। बेड पे बैठ जाए, बेड पे फन कर ले। ये सारे मैंने शूज़ ना यहाँ से हटा लेने हैं। ये मेरी जूती, ये जो उस दिन चैलेंज में जूता पहना था, ये आपके भाई का है। ये मेरे बूट है। इसको भी सारी चीज़ों को रैक में रखती हूँ। ये बॉबी के हैं, ये भी बॉबी की चप्पल, ये मेरी है हील की।
यस, कोई बात नहीं, गिर के ही बड़े हो गए। अब इसके बाद हम मॉप लगा लेंगे। जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर बजा लिया करें, आपको नोटिफिकेशन मिले और न्यू ब्रांड वीडियो आपको मिले। अल्लाह हाफिज़। बारी इसको भी हम क्लीन कर लेंगे। अच्छा, ईद आनी होती है 3 दिन के लिए और वक्त हमें पूरे 3-4 हफ्तों से पड़ा होता है। यस, ये मेरे लॉन्ग शूज़ हैं। ये मेरी चप्पल है, ये भी शूज़ है। ये मेरी फैंसी वियर के लिए है। ये आपको साथ ही मैं अपने शूज़ों का भी टूर दे देती हूँ। अच्छा, ये मैंने बड़ी संभाल के रखी है, ये मेरे दिल के करीब है। ये मेरी शादी की है, ये देखें। और ये देखें, ये मैंने बोर्ड जान से ली थी। जी, ये बाबा ने लेके दी थी। आपने नहीं मुझे लेके दी, आपने नहीं मुझे शूज़ लेके देने। बाबा ये देखिए, उस दिन मैंने अपने रूम में ड्रॉअर में मैंने शूज़ कुछ जो फोरी पहनने वाले होते हैं, ये देखें। ये जीन्स के नीचे बहुत अच्छी लगती है, ये भी जीन्स के नीचे बहुत अच्छी लगती है। ये भी, ये मैंने हील से नहीं, ये मैंने स्टाइलो से ली थी। ये भी मैंने पिछली ईद पे पहनी थी। हाँ जी, सारी रैक को खाली करेंगे। ये देखें, ये भी मेरा शूज़ बहुत प्यारा है। ये भी ब्लैक ड्रेस के साथ जाता है। ये मैं ब्लैक ड्रेस के साथ पहनूंगी। ये बोर्ड जान का है। ये कुर्ते के नीचे चप्पलें बहुत अच्छी लगती हैं। इसको मैं सारा क्लीन कर लूँगी। ये मेरा खुद सा स्किन कलर का इसकी मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। मैं मनाल पे गई ना, तो मनाल से अभी हम एंटर ही नहीं हुए तो मेरा शूज़ टूट गया। फिर उधर से ना मैंने ये ना जो है लिबर्टी से मैंने पहले खुस्सा लिया, गाड़ी में शूज़ रखे, फिर ये मैंने ख़रीदा और मुझे बड़ा प्यारा लगा था। ये स्किन ड्रेस के साथ है। ये मेरा ब्लैक कलर का शूज़ है, ये देखिए। ये देखें। हाँ जी, ये भी मेरा रेड कलर का शूज़ है। बच्चे मेरे शूज़ पहन के कहते हैं मामा हम जल्दी से पाँव छोटे हो जाए, हमारे बड़े हो जाए पाँव और हम आपके शूज़ पहने। ये मेरे बूट है, एक मेरे वो हैं एडिडास के बूट, और ये मैंने बाहर से लिए थे ये वाले बूट। ये भी मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ। ये मेरी बंद शूज़ है। ये भी मेरी शादी की है, ये मेरे वलीमे की है। देखे माशाल्लाह। अब आपको दिखाती हूँ। अब इसको साफ़ कर लेते हैं रैक को। हाँ, आपकी हर शूज़ के साथ कोई ना कोई स्टोरी जुड़ी होती है। आप भी मेरे साथ शेयर करें, मुझे बताएं कमेंट्स बॉक्स में आपके साथ क्या स्टोरी है शूज़ की। ये आप देख सकते हैं मेरे शूज़, और ये वाइट कलर का मैं ना, ये भी मैं न्यू लेके आई हूँ। ये मैं अब पहनूंगी कल परसों सॉरी ईद पे। ये वाइट मैंने ब्लैक ड्रेस के साथ लिया है। ये देखें, ये मेरा वाओ, अच्छा है ना।
کاکا کا ہے نہیں، یہ نو ماما کا ہے. یہ میرے اس طرح ہوں گے. اچھا مجھے بلیک وائٹ میں بہت پسند ہے شوز. اب میں ویڈیو کو اینڈ کروں گی اور میں آپ کو فل اس کی لک دکھاؤں گی روم کی. اور اب میں آپ سے اجازت لیتی ہوں، نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ. دوستوں ہم نے نکال لیے ہیں، اب صاف بھی کر لیے ہیں. اب ہم اس کو باری باری، یہ دیکھیں میں نے یہاں بلیک لگا دیا. شوز میں نیچے ونٹر کے رکھتی ہوں تاکہ پھر ہمیں مشکل نہ ہو. یہ ادھر خصہ آ گیا. اور اس کے بعد جی یہ بوٹ آ گئے. ہاں جی کیا بات ہے. یہ شوز ہم کیونکہ لوں گے یہ اوپر رکھیں گے. کارس یہ والے نیچے رکھیں گے. اب اس کا سیزن چلے گیا. اور یہ والے یہاں رکھیں گے. یہ نا ملٹی شیڈ ہے، بہت پیارے ہیں. اور یہ والے بھی شوز ہم یہاں رکھیں گے اس کے ساتھ. ادھر رکھ دو نیچے. یہ ادھر رکھیں گے. یہ کچھ اس طرح سیٹ ہو رہے ہیں ہمارے. جی موسم دیکھیں ذرا، ہوا چل رہی ہے. یہ میں نے انگوروں کی بیل لگائی ہوئی ہے بڑی پیاری سی، ونڈو سے نظر آتی ہے اور افیکٹ دیتی ہے. گرینری مجھے بہت پسند ہے. اچھا یہ والے شوز بھی میں اوپر رکھوں گی. یہ والے یہ دیکھیں. جی زیادہ میں نے شوز اسٹائلوں سے اور بورڈ جان سے ڈفرینٹ جہاں سے مجھے پسند آتے ہیں. یہ دیکھیں یہ میرے دل کے قریب ہے. یہ میرے شادی پہ میں نے برات والے دن ویئر کی تھی، پہنی تھی. یہ ہم ادھر رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سلیقے سے چیزیں رکھی جائیں تو بہت اچھی لگتی ہیں. یہ دیکھیں جی یہ سی لائف سے لی تھی میں نے جوتی. یہ بھی بہت پیاری ہے. یہ ہاں جی یہ میں یہاں سے ہٹا دوں گی. یہ میں نے ڈور کے پیچھے ریک رکھا ہوا ہے. جوتیاں ہی اتنی ہیں نیچے روم میں جو ہے ڈرور اس میں بھی رکھی ہوئی ہیں. اور یہ کچھ یہ ریک میں آ گئی ہیں. اور یہ میں نے اب اس میں اسپیس ختم ہو گئی ہے. اب اس کو اس طرح کر کے لگا دیں گے. یہ جو ڈیلی پہننی ہے یہ میں ابھی فی الوقت ڈبے میں رکھ دوں گی. یہ والی جوتی وائٹ والی کیونکہ یہ میں نے پہننی ہے عید والے دن. اس کو ایسے رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سیٹ کرنی بڑی مشکل ہے. چلیں اس کو ابھی فی الوقت. اچھا یہ جو ڈبے میں ہوتی ہے نا آپ اس کو پھینکا نہ کریں، اس سے شوز بہت صحیح رہتے ہیں. میں نے پوچھا تھا یہ نا شاپ سے کہ یہ جو کس پرپس کے لیے آپ نے یہ میڈیسن سی جو ہوتی ہے دوائی اندر رکھی ہوئی ہے تو کیوں یہ کس وجہ سے رکھی ہوتی ہے. پھر انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ شوز اسٹے کر سکے، لانگ ٹائم چل سکے. نہیں تو اس کی اسکن اوپر سے نا جتنے اچھے شوز ہوں گے وہ جلدی اس لیے خراب ہو جاتے ہیں. اس کی اسکن ساری پیلو جیسے ہو جاتی ہے. یہ بھی میری بڑی پیاری جوتی ہے. اب اس کو بھی صاف کریں گے. یہ کولہا پوری جوتی ہے میری. ہر چیز کو سلیقے سے نا یہ علی بوبی کے نا جو شوز ہیں یہ بوبی کے رکھیں گے ریک میں. اور کچھ اس طرح میں ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں. میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کریں. اب میں آپ سے اجازت لیتی ہوں. نیو برانڈ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ. یہ دیکھیں یہ میں نے بالکل صاف کر لیا اپنا روم. یہ بوبی ادھر اس روم میں نا اپنے کپڑے وغیرہ ان کے یہیں ہوتے ہیں. اور ساتھ میں
اس کو بھی میں نے بالکل دیکھیں ماشاءاللہ کتنا کلین ہو گیا. اب میں دکھاتی ہوں دوسرا روم. دیکھیں یہ بھی سارا ماشاءاللہ سے کلین میں نے کر لیا ہے. اس کا بھی ٹور آپ کو دے دیتی ہوں روم کا. یہ دیکھیں یہ بچوں کی اسٹڈی ٹیبل پڑی ہوئی ہے, یہاں بچے پڑھتے بھی ہیں اور سو بھی جاتے ہیں. آپ کو میں سارے رومز, آپ مجھے کمنٹس بتائیے گا, میں سارے آپ کو ہوم ٹور اپنا رومز وغیرہ بھی دکھاؤں گی اور پورا ہوم ٹور دوں گی آپ کو. اب یہ بھی ہمارا نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ماشاءاللہ سے. یہ کچھ ایسے لک کا ہی ہے.